आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ प्रतिदिन। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार। आज बेगूसराय ज़िले में आयुर्वेदिक के चिकित्सकों ने धन्यवाद यात्रा निकाला है और काफ़ी संख्या में जुलूस निकली है। हम जानेंगे इनसे कि यह जुलूस जो निकाला गया है, यह यात्रा का क्या उद्देश्य है और क्या संदेश दिया जा रहा है। सर, ये यात्रा का क्या संदेश दे रहे हैं लोग? मैं इस यात्रा के माध्यम से भारत सरकार के आयुष मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार आयुर्वेद में जो प्राचीन सर्जरी की व्यवस्था है उसको उन्होंने पहली बार प्रख्यापित करते हुए 80 तरह की सर्जरी का अधिकार हम लोगों को दिया है। इसीलिए हम लोग केंद्र के प्रधानमंत्री, आयुष मंत्री श्रीपद नायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आयुर्वेद की सर्जरी की विद्या को आगे बढ़ाने का काम ही नहीं किया है वरन संपूर्ण आयुर्वेद को आकाश पर पहुंचाने का कार्य किया है। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आयुर्वेद सिस्टम में जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति के जो छूटे हुए चीज़ें हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी और सारी चीज़ों को धीरे धीरे वो शामिल करें और हमें इस नई ऊंचाई तक पहुंचाएं। जो आयुर्वेद एक समन्वित चिकित्सा पद्धति है, इसमें शरीर का अलग हिस्सा नहीं होता है। लीवर को वो भी लीवर कहते हैं, हम भी कहते हैं। शरीर आयुर्वेद और हिंदी नहीं, अंग्रेजी नहीं होता है। शरीर वही है, चिकित्सा पद्धति वही है। हमारी चिकित्सा पद्धति में जो सर्जरी नींव है, वो एनेस्थेसिया हमारा नींव है, उस पर अधिकार करके उन्होंने मॉडर्न नाम दे दिया है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि महर्षि सुश्रुत फादर ऑफ द सर्जरी हैं और एमबीबीएस का पहला छात्र, एमएस का पहला छात्र पहले सिस्टम में वो सुश्रुत से अपनी पढ़ाई शुरू करता है। इसलिए हम यह कहते हैं आईएमए के भाइयों को कि भाई, हमको जो पहले से मिला हुआ है, जो हमारी चिकित्सा पद्धति है, जिसकी नींव पर आपने इमारत खड़ी की है, हमको भी जीने दीजिए, हमारे भी सिस्टम को रहने दीजिए। पूरे देश में चिकित्सा विज्ञान के मात्र 10% सिस्टम पर हमारा अधिकार है, 90% पर आज आधुनिक चिकित्सा पद्धति कार्य कर रहा है। इसलिए मैं उनसे अपील करता हूं कि भाई, छोटा सा हिस्सा है, हमको भी आप जीने दीजिए, हमको भी चलने दीजिए। देखा जा रहा है कि आयुर्वेद जो है इस देश में सबसे पहले आया और हमारा भारत देश ही नहीं, कई देशों ने आयुर्वेद को अपनाया है। पर आज देखा जा रहा है कि देश में, समाज में लोग अंग्रेजी दवाओं की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं और आयुर्वेद की तरफ कम रुझान है। तो इसके लिए आप संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे लोगों को? ऐसा है कि इस कोरोना ने आयुर्वेद को पूरे वर्ल्ड में प्रतिस्थापित कर दिया और आयुर्वेद के प्रति अभी आम जनता का रुझान ऐसा है। हमारे आधुनिक चिकित्सा पद्धति के जो चिकित्सक हैं, वो भले ही बाहर से जो कहते हों, लेकिन कोरोना काल में उन्होंने घर में काढ़ा बना के निश्चित पिया है, अपनी इम्यूनिटी डेवलप की है। इसलिए मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि वो आयुर्वेद की चिकित्सा करें और आयुर्वेद के प्रति कोरोना काल में जो रुझान आया है उसकी ओर ध्यान देते हुए हमारी तरफ मुखातिब हों। मुझे इस बात की खुशी है कि आज प्राचार्य डॉक्टर उमाशंकर चतुर्वेदी के नेतृत्व में आयुर्वेद कॉलेज में आज 300-400 कोरोना काल में भी प्रतिदिन वो रोगी हैं। जनरल पीरियड में हम लोग 700-750 रोगी देखते हैं। इसलिए ये बात नहीं कहा जा सकता है कि आयुर्वेद के प्रति जनता का रुझान नहीं बढ़ा है। जनता का रुझान इतना बड़ा है कि हमारे यहाँ उसके पेशेंट की संख्या उसका गवाह है। हमारे जिलाधीश चिकित्सा पदाधिकारी यहाँ पर हैं, उनके यहाँ भी रोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ डॉक्टर मुन्ना कुमार साहब हैं, इनके यहाँ ईएनटी में रोगियों की बहुत संख्या है। हमारा यह सवाल होगा कि अंग्रेजी दवाओं और आयुर्वेदिक को देखा जाए तो लोग कहते हैं कि अंग्रेजी दवा ज़्यादा असर करती है, आयुर्वेदिक बाद में करती है। तो ये आयुर्वेदिक दवाएं जो है सो बीमारियों में कितना कारगर साबित होती है? ये आयुर्वेदिक दवा जड़ से बीमारियों को साफ करती है। हमारी चिकित्सा पद्धति इंटीग्रेटेड चिकित्सा पद्धति है। हमको मॉडर्न का भी एक हिस्सा पढ़ाया जाता है। हम मॉडर्न सर्जरी पढ़ते हैं, मॉडर्न फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, मॉडर्न का टोटल सिस्टम पढ़ते हैं और उसके साथ अपना सारा 8 अंग आयुर्वेद का पढ़ते हैं। तो हमारे जो इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर हैं, वो जहाँ पर तुरंत का काम है वहाँ पर मॉडर्न थोड़ा दे करके बाद में आयुर्वेद के माध्यम से उसको समाप्त करने का काम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आयुर्वेद का चिकित्सक इस वर्ल्ड का सबसे बढ़िया चिकित्सक है। इस पद्धति के माध्यम से पूरे देश और दुनिया का लाभ हो सकता है। धन्यवाद सर। तो यानी कि लोगों का रुझान अब फिर से आयुर्वेद की तरफ? बिल्कुल, आयुर्वेद की तरफ ही लोगों का रुझान है। 11 तारीख को
जो आईएमए पूरे देश में हड़ताल कर रहा है, बेगूसराय में 10 जगहों पर हमारी इमरजेंसी सर्विसेज जारी रहेंगी। हमारे जितने भी आयुष के डॉक्टर हैं अपनी क्लिनिक में दिन भर से रात तक निःशुल्क चिकित्सा करेंगे। जितने भी सरकारी संस्थान हमारे जिला संयुक्त अस्पताल, स्टेट डिस्पेंसरी और हमारा आयुर्वेद का जो कॉलेज है वो पूरी क्षमता से कार्य करेगा। जो जहां हमारे पीएचसी में हमारे आयुष के चिकित्सक पदस्थापित हैं वो स्पेशल सुविधा, वहां स्पेशल चिकित्सा शाम तक रह के जनता को देंगे ताकि आम जनता को कोई भी दिक्कत नहीं हो। मैं आम जनता से अपील करता हूं कि जहां भी आप क्लिनिक बंद देखें, आप आयुर्वेद कॉलेज चले जाएं, जिला संयुक्त चले जाएं, हमारे आयुष के चिकित्सक के यहाँ चले जाएं, उनके क्लिनिक में चले जाएं। आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इमरजेंसी की आवश्यकता होगी तो हमारे 10 जगहों के नाम कल अखबार में पब्लिश होंगे, वो वहाँ जा करके अपनी इमरजेंसी सर्विसेज ले सकते हैं। निःशुल्क होगा? निःशुल्क होगा, बिल्कुल निःशुल्क होगा। ये हमारे नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, हमारे 8 आयुर्वेदिक डॉक्टर एसोसिएशन जो हैं, आमसा हैं, बाडा हैं, बाटा है, आयुर्वेद पीजी एसोसिएशन है, ये सारे लोगों का एक मत डिसीजन है कि हम 11 तारीख को निःशुल्क चिकित्सा देंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार वर्मा है। मैं नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन का पूर्व राज्य महासचिव हूँ, राष्ट्रीय सचिव में मैं रह चुका हूँ और बेगूसराय आयुर्वेदिक कॉलेज में मैं रेजिडेंट मेडिकल अफसर हूँ। उसी रूप में मैं और इस यात्रा का संयोजन भी मेरे साथियों के सहयोग से मैंने किया है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आयुर्वेद जो है सो अपना कारगर साबित होती है और लोग अंग्रेजी दवाओं की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं, जबकि मैं बता दूं आयुर्वेद जो है सो हमारे देश का ही नहीं, जब सनातन काल से जब चलता आ रहा है तो सबसे पहले आयुर्वेद आया था। आयुर्वेद से ही हम अंग्रेजी दवाओं का भी खोज किए और तरह तरह की खोज किए। तो आज वही देखा जा रहा है कि समाज में और देश में अंग्रेजी दवाओं की तरफ ज़्यादा रुख, जैसा कि सर ने बताया कि आयुर्वेद ज़्यादा कारगर साबित होती है और जड़ से ख़त्म करती है। और जहाँ तक कोरोना काल की बात की जाए तो इसमें भी लोगों ने अपने घर में आयुर्वेद का ही इस्तेमाल किया। तो यह इनका धन्यवाद यात्रा था और देखते हैं कि अब यह यात्रा कहाँ तक जाता है, लोगों को कितना संदेश मिल पाता है और कितने तक लोग समझ पाते हैं। पर आयुर्वेद की मैं अगर बात करूं तो आयुर्वेद सबसे उत्तम औषधियों में से इनकी जो भी पद्धति है इनकी सबसे कारगर। देखिए कि जैसा ये धन्यवाद यात्रा चल रहा था तो जहां कहा जा रहा है कि अंग्रेजी दवाओं में नई नई तकनीक आई है, अगर हम तकनीक की बात करें तो आयुर्वेद भी किसी से कम नहीं है, वो अभी आगे निकल चुकी है। तो आज हम जो बात करेंगे एक ऐसे चिकित्सक से जो आयुर्वेद के क्षेत्र में एक बेहतरीन तकनीक लाए हैं जिसके हर जगह मांग की जा रही है। हम जानेंगे वह तकनीक क्या है और उससे लोगों को क्या लाभ मिलता है। सर सबसे पहले अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर मुन्ना कुमार है। मैं MS IENT में गुजरात जामनगर से किया हूँ और मैं राजकीय अयोध्या शिव कुमारी महाविद्यालय एवं अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ और OPD कंसल्टेंट एवं सर्जन हूँ। सर वो जो चर्चा में सुनने में आ रहा है कि आपने कोई आधुनिक मशीन का जो किया है आयुर्वेद के क्षेत्र में खोज, वो कौन सी मशीन है, उससे लोगों को क्या लाभ मिल सकता है? खोज नहीं किया है। जो आई और ENT में कुछ आधुनिक मशीनें हैं जो बेहतर जांच के लिए उपयोगी साबित होती है। उससे बेहतर आई की एग्जामिनेशन की जाती है, ENT की एग्जामिनेशन की है। हमारे प्राचार्य महोदय ने उसे परचेज किया है और वहाँ पे हमारे कॉलेज में उसको ऑपरेट कर रहे हैं और उससे जो बेहतर जो एलोपैथ में जो थी जिस तरह से चिकित्सा की जा सकती है उसी तरह से हम बेहतर एक एक आँखों के एक एक अंग को हम एग्जामिन कर सकते हैं और बेहतर चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं रोगियों को। उसी तरह से ENT में भी हम अनेक आधुनिक मशीनों के द्वारा जो है बेहतर बीमारियों की जांच कर सकते हैं और जांच करने के बाद उसकी हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया है और एक इस तरह का ऐसा फोटो स्लिट लैम्प और रिफ्रैक्शन यूनिट, ऑटोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप लाइक इस तरह की बहुत सारी मशीनें हैं जिससे एक बेहतर चिकित्सा आई और ENT के क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा बेगूसराय वासियों को मुहैया की जाएगी। सर देखा जा रहा है जहाँ तक चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात की जाए तो जो हमारे समाज देखा जा रहा है कि हर तबके के लोग होते हैं और ये जो निजी क्लिनिक में जो अंग्रेजी दवाओं के साथ इलाज करवाने जाते हैं तो मशीनों के नाम पे उनसे अधिक शुल्क भी लिया जाता है जो वो इलाज नहीं करवा पाते हैं। कई बार देखा जाता है उस इलाज ना होने के कारण उनकी जान भी चली जाती है। तो आयुर्वेदिक और अंग्रेजी दवाओं में क्या उसमें भिन्नता रहेगी? जो लोग इधर आते हैं तो उनमें क्या कमी बेस होगा या शुल्क में क्या उसका रहता है? देखिए ऐसा है कि WHO ने भी कहा है कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारे के यहाँ बहुत सारे जो है सर्जन्स का अभाव है और इस सर्जन्स के अभाव को होने की वजह से ही भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने एक गजट पास किया जिसमें जो भी आयुर्वेद के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने MS मास्टर इन सर्जरी की है,
जो शल्य में यानी सर्जरी में, आई में, ENT में, और दूसरे मतलब जो गायनिकोलॉजी स्त्री एवं प्रसूति में किया है, उन्हीं को सर्जरी करने के लिए परमिशन दी गई है। बहुत सारे जो सुदूर इलाका है, ग्रामीण इलाका है, जहाँ पे एलोपैथी सर्जन नहीं जाना चाहते हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन हमारे जो जो आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, बहुत ऐसे तबके से आते हैं जो लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, और उनका जो है वो अपने उस क्षेत्र में जाके काम करते हैं और बड़े स्किलफुल होते हैं। उनको वैसी ट्रेनिंग, वो भी एक अच्छे संस्थान जैसे आपको बनारस यूनिवर्सिटी, जामनगर, NIA जयपुर और पपरोला हिमाचल प्रदेश में ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे बेहतर सर्जरी की स्किल और टेक्निक उनको सिखाई जाती है। और अनेक भी संस्थान हैं जहाँ से वो सीख के आते हैं, उनको बहुत मतलब परिश्रम पूर्वक सिखाया जाता है और बड़ी परिश्रम के साथ बच्चे मेहनत करके सर्जरी सीख एक स्किल को सीख के आते हैं। जो वो ग्रामीण सुदूर इलाकों में जाएंगे जहाँ डिलीवरी करवाते हैं लोग, जहाँ पे सिजेरियन करते हैं, दूसरे अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करते हैं, अगर वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे तो ना जाने कितने रोगियों की मौत हो जाएगी। तो भारत सरकार के बहुत अच्छा है, हमारा पर्पस ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जान बचाएं। जो पर्पस है भारत सरकार का, वो पब्लिक के जो है सेफ्टी के लिए है, पब्लिक के हित के लिए ये बात की गई है, ना कि किसी IMA या एलोपैथी के विरोध की बात है। किसी के सर्जरी के क्षेत्र में या किसी के कार्य क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं है, बल्कि ये पब्लिक हित में बात की गई है। जो उनको चिकित्सा मुहैया नहीं हो पाती, जहाँ तक जो नहीं पहुँच पाती है चिकित्सा सेवा, वहाँ तक वो पहुँचाएँगे। इतने सारे सर्जन्स की जो कमियाँ हैं, इसके द्वारा पूरी की जाएगी। एक बेहतर उनको ये शल्य चिकित्सा का अनुभव देके उनको भेजा जाएगा, तो एक समाज के लिए तो बहुत अच्छा उद्धार होगा। ये कहीं से IMA को विरोध करने का हमें नहीं तुक लगता है। और कोई भी जब भी आप देखें, जैसे एलोपैथी साइंस है, एक समय में एक प्रिमिटिव था, शुरुआती दौर के थी। आज ग्रेजुअली जब धीरे धीरे ही कोई डेवलपमेंट या कोई विकास होता है, उसी तरह से आज अगर भारत सरकार ने हमें गजट पास करके दिया है, हमें चूँकि गजट इसलिए पास किया गया कि पहले हमें ये कहते थे आप सर्जरी नहीं कर सकते, आपके यहाँ सर्जरी नहीं है, अभी हमें परमिशन मिली है, तो ग्रेजुअली हम और बेहतर तरीके से जो है आयुर्वेदिक तरीके से सर्जरी को हम डेवलप करेंगे। आयुर्वेदिक तरीके से जो है बहुत एनेस्थेसिया के ड्रग को डेवलप किया जाएगा, आयुर्वेदिक तरीके से जो है आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक का डेवलपमेंट होगा, और बहुत सारे आर्टिकल जो हैं आप देखेंगे बेहतर से बेहतर आर्टिकल जो है, इवन मॉडर्न के जो हैं सर्जन्स हैं, वो भी आर्टिकल जो है आयुर्वेद में क्या क्या सर्जरी के टेक्निक उपलब्ध थे, क्या क्या औषधियाँ हैं, आयुर्वेदिक एनेस्थेटिक ड्रग्स की डेवलपमेंट हो रही है, आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक की डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन जिनको जानकारी नहीं है वो शोरगुल मचा रहे हैं कि भाई ऐसा आपके यहाँ वो नहीं है, आपके यहाँ वो नहीं, आप कैसे। हम उनके ना प्रोसेस में इंटरफेयर करने जा रहे हैं और ना ही हम उनके मेडिसिन में किए जा रहे हैं। ये डेवलपमेंट और प्रोग्रेस करने का हम एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भारत सरकार ने दिया और हम उसे बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हाँ, मैं सबसे आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगा कि जो समाज में लोग हैं जो अभी भी समझ रहे हैं कि अंग्रेज़ी दवा जो है ज़्यादा कारगर साबित होती है, पर ये आयुर्वेदिक जो है सो देर से काम करती है, इसीलिए लोग सीधे अंग्रेज़ी दवा की ओर जाते हैं। इमरजेंसी होने पर भी सीधे अंग्रेज़ी अस्पतालों में, मतलब जहाँ अंग्रेज़ी सेवा दवा मिलती है वहाँ जाते हैं, और आयुर्वेदिक कॉलेज कम आते हुए दिखाई देते हैं या आयुर्वेदिक अस्पताल कम आते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके लिए क्या मतलब कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा बात नहीं है। देखिए, जो कहती है कि ड्रग जो है, ड्रग का अगर जो मॉडर्न साइंस कहता है कि ड्रग मीन्स ड्राई हर्ब्स होता है। हर्ब्स मीन्स क्या, पेड़ पौधे होते हैं। तो एक ड्रग को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे प्लांट के सोर्स से ये प्राप्त कर सकते हैं, या दूसरे मिनरल के सोर्स प्राप्त कर सकते हैं, या लैब में। अभी क्या हुआ है कि इतनी आबादी बढ़ी है, तो उस आबादी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए लैब में बहुत सारे मेडिसिन को तैयार किया जा रहा है। पहले क्या था कि पहले प्लांट का सोर्स था या मिनरल सोर्स था, नेचुरल सोर्सेस थे, उससे प्राप्त किया जाता था। उसी तरह से ऐसा नहीं है, अब जो हम लोग जो एक पहले के नई टेक्नोलॉजी को उपयोग करके नए नए हम जो है तरीके से जो है हम अलग अलग आयुर्वेदिक जो है मेडिसिन का प्रिपरेशन तैयार कर रहे हैं, जो काफ़ी इफेक्टिव है। और एक समय में और हमें और डेवलपमेंट का मौका मिलेगा, एक समय में हम और बेहतर तरीके से अच्छे एफिकेशियस ड्रग को डेवलप कर पाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारी ड्रग्स को अति देर से करती है। इस देखिए, ऐसा है कि जो 80 to 90% जो बीमारियां हैं वो क्रोनिक डिजीज है, और उसमें हमारा आयुर्वेद बहुत कारगर है। इवन जो एलोपैथी जो डॉक्टर्स हैं वो भी आयुर्वेदिक ड्रग्स लेते हैं। मुश्किल से जो है 10 और 20% जो है जिसमें सर्जरी और दूसरे टेक्निक की ज़रूरत होती है, लेकिन 80% को तो हम कवर कर रहे हैं। आज पूरे दुनिया में जो है आयुर्वेदिक ड्रग्स की डिमांड बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि क्या है आयुर्वेदिक के फ़ायदे और क्यों जाना चाहिए और कहाँ क्यों आना चाहिए, आयुर्वेदिक की तरफ रुख लोगों को क्यों मोड़ना चाहिए, सर ने बताया। तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ बिहार न्यूज़ प्रतिदिन पर। हम आपको दिखाएंगे कि क्या है अभी देश का हाल, क्या है बिहार का हाल। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुज कुमार।